सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का स्वागत। तो आज बड़ा ही मज़ा आ रहा है सर। मज़ा तो आएगा भाई, हमेशा मेरे क्लास में मज़ा आता है। और जो मेरे वीडियो पर आज नए हैं तो थोड़ी सी मेरी बातों को सुनिए, घबराइए मत, भागिए मत। अगर वीडियो खोल दिए हैं तो पूरा समझ के जाइए। सर समझने से क्या मिलेगा, ये समझने से आपके अंदर एक समझ बनेगी। आप खाली वीडियो को ऐसे ऐसे करते रहते हैं या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सीख जाए। अरे भैया, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा, तभी तो समझ में आएगा। और किन के लिए सर, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, ठीक है, या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जीटी की तैयारी करते हो और जीके जीएस का क्वेश्चन आता हो। यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ जो इंटर का जो एग्ज़ाम कर रहे हैं ना, इंटर की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सब लड़ जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से ज़्यादा नहीं आएंगे। सच में सर, एकदम सच में बात है। मेरी बातों को, तथ्यों को सुनिए और साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और मैं जैसे समझा रहा हूँ ना, तो आप किसी को समझा सकते हैं। अब हम जो हैं इस इतिहास को कहानी बेस से पढ़ रहे हैं तथा क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। सर क्रमबद्ध का रूप का मतलब जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ, उसी तरीक़ा से हम जो हैं पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है मध्यकालीन का, ये आपका तीसरा वीडियो है। दो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप देखिए। पहले मध्यकालीन में प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाया है, आप जाके प्ले लिस्ट पर जो मेरा गोल क्रैक क्लासेस, ठीक है, उसमें भी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और एमकेजी जो इंग्लिश क्लासेस है उसमें भी आपके जो हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। क्या सर मिलेंगे? प्ले लिस्ट में प्राचीन इतिहास के वीडियो मिलेंगे जो आप पूरे देख सकते हैं, जिसमें 26 से 27 वीडियो मैंने बनाए हैं। उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है। सर आप ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे भाई, आपको समझा रहे हैं, थोड़ी सी तथ्य देंगे तभी तो समझ में आएगा। 2 मिनट का पढ़ाई आप तो बोल रहे थे सर, ऐसे बताने से हम आपके लिए लिख भी दिए हैं। बहुत लोगों को लिखने में मुश्किल हो रही थी सर, रोक रोक कर वीडियो लिखने में बड़ा समस्याएं हो रही है। आप लिख दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भैया ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर हम लिख लेंगे सर, ठीक है, अच्छी बात है। आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा। आज वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज मध्यकालीन में हमने देखे थे कि पहले जो लुटेरे आए थे मध्यकालीन में, जो अरबों का आक्रमण हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम आता है। उसके बाद जो आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से बात किया, उनके प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे, ठीक है, उनके अन्य बिंदु क्या क्या थे, आज इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फंसा लिए जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अब भाग रहे हैं भैया, भागिए मत, पहले बैठ जाइए और शांति से पेन और पेपर लेकर बैठिए। और मैं जो समझा रहा हूँ ना, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तब ना समझ में आएगा। जी बात समझ में आ रही है? जी सर आ रही है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे गजनी साम्राज्य की, जिसे यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कि गजनी जो है ये साम्राज्य, यानी कहे यामनी वंश, इसकी जो है स्थापना कहाँ होती है, तो उस समय अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश जो शहर हुआ करते थे, वहीं पर इनकी स्थापना होती है। और इनके संस्थापक जो रहते हैं ये अल्पगिन रहते हैं। और अल्पगिन ने अपनी राजधानी गजनी बनाई। जो गजनी वहाँ शहर हुआ करता था, उन्हीं को अपनी राजधानी बनाई। किसने ये बनाया था? अल्पगिन ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? जी सर। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसा लिए जाते हैं। अगर बात करें कि अल्पगिन का एक दास था, और दास के साथ साथ वह दामाद भी था, जिसका नाम था सुबुक्तगिन। क्या नाम था? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन अल्पगिन का दास और दामाद था। उसने क्या किया कि जब अल्पगिन जो था वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सुबुक्तगिन वहाँ गजनी का शासक बन जाता है। कब? 977 ईस्वी में वह गजनी का शासक बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? जी सर। शासक जब बनता है तो इसने क्या किया, क्या ऐसे कारण किए, क्या ऐसे किए कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लिए जाते हैं। तो ये एक तुर्क व्यक्ति था, तुर्क कहें तो तुर्क का रहने वाला एक मुसलमान था। ये कहा जाता है कि सुबुक्तगिन ने यह भारत पर तुर्क आक्रमण किया
और कहाँ किया भारत पर? तो भारत पर जो पंजाब के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध? पंजाब के विरुद्ध। और पंजाब के विरुद्ध किया जहां पंजाब का जो शासक था जिसका नाम था जयपाल। यानी जयपाल के विरुद्ध जो है यह आक्रमण देखने को मिलता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है उतने अच्छे तरीके से, यह बताया जाता है। अब क्या होता है कि सुबुक्तगीन जो था वह किसका दामाद था? तो दामाद था अल्पगीन का। दास किसका था? तो अल्पगीन का। अब क्या होता है कि सुबुक्तगीन के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था मोहम्मद गजनवी। इस्माइल जो था एक बड़ा बेटा था किसका? सुबुक्तगीन का। और छोटा बेटा जो जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। ये शुरुआत में मोहम्मद गजनवी शुरुआत से ही कहे तो कठोर प्रवृत्ति को देखने को यह मिलता है। इस्माइल को जब पिता होते हैं तो उसको शासक बना देते हैं इस्माइल को, लेकिन वह अच्छा से शासक नहीं कर पाता है। गजनवी जो है उसे क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद वह जो है गजनी प्रदेश का वह राजा बन जाता है। कौन? मोहम्मद गजनवी। कब बनता है? तो 998 ईस्वी में वह शासक बनता है। और वह कब तक शासन करता है? तो 1030 ईस्वी तक यह शासन करता है। जब यह मोहम्मद गजनवी जब शासन करता है तो उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लिए जाते हैं? बात समझ में आ रही? जी सर, समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही है तो पूरे वीडियो को देखिए और साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। आप सिर्फ देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, मज़ा आ रहा है, ऐसे मज़ा ना आएगा, लिखिएगा तब मज़ा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे कि सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम गजनवी, और गजनवी का जो पिता था, ठीक है, यहाँ लिखे हमने सुबुक्तगीन का पुत्र गजनवी, ठीक है, गजनवी पिता की मृत्यु के बाद गजनी का वह शासक बन जाता है। कौन? मोहम्मद गजनवी। उसके पूर्व मतलब पहले जो वह खुरासान का जो हुआ करता था वह कहे तो राजपाल हुआ करता था। कौन? मोहम्मद गजनवी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोहम्मद गजनवी जब शासक नहीं बना था तो क्या हुआ करता था? कहाँ का शासक था? तो खुरासान का यह कहे तो राजपाल हुआ करता था। इस तरीके से देखा जाता है कि वह शासक हुआ करता था। यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? यहाँ पर उस समय हम बात करें तो खलीफा हुआ करते थे। कौन? खलीफा। हमने बताया था कल के वीडियो में, आप नहीं देखें तो पूरा वीडियो को देखिएगा कि खलीफा किसे कहा जाता था। तो सर आप ही तुरंत से बता दीजिए ना। बता देते हैं, जो मुस्लिम के जो अधिकारी होते थे, जो गुरु होते थे, पहले धार्मिक गुरु होते थे, अब जो हो गए थे वह राजनीतिक गुरु बन गए थे। राजनीतिक का मतलब कि राजपाट में जो थे वह अपने हिस्सा लेते थे, अपने सीट रखा जाता था उनके लिए राजपाट में। आप देखेंगे तो उस समय जो खलीफा हुआ करते थे उनका नाम था अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर जो बिल्लाह थे, ये जो होते थे, इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गजनवी को 2 उपाधि थी। खुश होकर यह गए कि भैया हमारे सरदार, हमें जो है भाई सुल्तान बनना है। तो सुल्तान बनने के लिए खलीफा से जो है ये आदेश लेने गए तो उन्होंने 2 उपाधियाँ दी। किनको? मोहम्मद गजनवी को। कौन कौन? जिसे यामनी उद दौला। यामनी उद दौला का मतलब होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। ये किसने दिया? तो खलीफा जो थे, कौन? अल कादिर बिल्लाह। ठीक है, इसने किसको उपाधि दी थी? तो मोहम्मद गजनवी को। इसने और एक उपाधि दी थी यामनी उल मिल्लाह को जो उपाधि दी थी, जो मुस्लिमों का क्या कहलाता था? संरक्षण कहलाता था, संरक्षक कहलाता था। कौन? मोहम्मद गजनवी। ये 2 उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था अल कादिर बिल्लाह ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर बात करें तो गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान के सबसे पहले उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम था सर हेनरी इलियट। ठीक है,
यट इनके अनुसार मोहम्मद जो गजनवी जो था वह भारत पर कितना बार आक्रमण किया है, तो 17 बार आक्रमण किया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई समस्या है? ना सर ना समस्या है तो पूरा वीडियो को देखिए, भागिए मत, समझिएगा तब ना मजा आएगा जी। अब अच्छे से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और पेन और पेपर पर लेकर आप क्या कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये 17 बार आक्रमण करता है। इनका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जैसे कोई जाता है काम करने तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? भाई पैसा कमाना, तभी ना अपना परिवार चलेगा। उसी प्रकार से इसका उद्देश्य क्या था कि जब इसका उद्देश्य था धन को लूटना, धन को क्या करना, लूटना। जो मोहम्मद गजनवी कभी भी आक्रमण करता था तो धन को लूटता था। क्या करने के लिए धन लूटता था? क्यों भाई? धन लूटकर क्या करेगा? तो वह अपने मध्य एशिया में, ठीक है, अपने शासक को मजबूत बनाना चाहता था। जहाँ रहता था वह अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, ये इसलिए वह धन को लूटता था और अपने साम्राज्य में लाता था और अपने क्षेत्र में मजबूत बनाना चाहता था। लेकिन उसका साम्राज्य विस्तारित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि क्या मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य विस्तारित करने का उद्देश्य था? तो ना भाई, यह साम्राज्य विस्तारित करने का उद्देश्य नहीं था। यह क्या करने का उद्देश्य था? सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से यह भारत में आता है। उन्होंने प्रमुख आक्रमण किए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 17 आक्रमण लिखेंगे तो आपको समस्याएं होंगी याद करने में, लेकिन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसी को मैंने लिखा है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप MCQ लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सच में सर एकदम मजा आएगा। उन्होंने प्रमुख आक्रमण 1000 से लेकर 1027 के बीच इसने 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार। किसने किया? मोहम्मद गजनवी ने। यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहला आक्रमण ये 1000, ठीक है, 1000 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया करता है? तो पंजाब के विरुद्ध करता है। और वहाँ के हिंदू शाही जो शासक थे जिनका नाम था जयपाल, वही जयपाल जो आपने देखा कि इनके पिता भी जो थे उन्होंने भी आक्रमण किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब की बार क्या होता है कि जयपाल को हरा देता है। फिर अगले ही साल 101 में, ठीक है, 1001 ईस्वी में, ठीक है, 1001 ईस्वी में यह क्या करता है कि दूसरा आक्रमण करता है, जिसके चलते जयपाल जो होता है अपने आप को अपमानित सोचकर अपने आप को आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। और जयपाल का जो पुत्र होता है उसका नाम था आनंदपाल। जयपाल का पुत्र कौन था? आनंदपाल। फिर बाद में बताया जाता है कि जो मोहम्मद गजनवी ने जो 6वां आक्रमण किया, फिर हिंदू शाही वहीं पर वहाँ का जो पुत्र था, यह कब किया था? 6वां आक्रमण तो 1008 से 1009 के ईस्वी के बीच में। और वहाँ का शासक कौन था? आनंदपाल। इसे भी क्या कर देता है? हरा देता है। फिर अपना मोहम्मद गजनवी ने 12वां आक्रमण किया जो 1018 से 1019 में। यह मथुरा के क्षेत्र पर, जहाँ कनौज में त्रिपक्षीय युद्ध देखेंगे, वहाँ पर आक्रमण करता है। और वहाँ का जो शासक चल रहा था तो प्रतिहार वंश, जो राजपूतों का वंश होता था, वहाँ का राजा प्रतिहार था, जिस पर आक्रमण करता है और वहाँ से धन संपत्ति लूटता है, यह देखने को मिलता है। और यहीं पर जो है मूर्ति तोड़ने का भी यह क्या करता है? कार्य करता है। कौन? मोहम्मद गजनवी मूर्ति भी तोड़ना स्टार्ट करता है। तथा 1019 से 1020 में, 1019 से 1020 ईस्वी में यह चंदेल के राजा विद्याधर पर भी क्या करता है? आक्रमण करता है। वहाँ जो होता है विद्याधर जो होता है इसे सफल विरोध कर देते हैं और इसे क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। लेकिन 16वां जो आक्रमण होता है वह 1025 ईस्वी में करता है और सोमनाथ मंदिर पर करता है। और सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, आप जानते हैं। और वहाँ से ये जितने भी आक्रमण किए थे, सबसे ज़्यादा जो धन लूटा था ये सोमनाथ मंदिर से लूटा था। और वहाँ के जो शासक थे भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव थे। यह भीमदेव प्रथम के समय जो है मोहम्मद गजनवी जो थे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सब युद्धों में से सबसे ज़्यादा सोना यहीं से लूटकर ले गया था। लेकिन उसका अंतिम आक्रमण जो 17वां आक्रमण करे, 17वां आक्रमण 17 बोल रहे हैं, ठीक है,
सत्रहवां आक्रमण जो हुआ था वह 1027 ईस्वी में, वह किसके विरुद्ध करता है? जाटों के विरुद्ध करता है। जाटों के विरुद्ध क्यों करता है? क्योंकि जा रहा था जब यहाँ से लेकर धन संपत्ति, तो जाटों ने क्या किया कि उससे छीना था कुछ पैसा, तो फिर आता है और फिर आक्रमण करता है। और बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी के पास इतने सोने हो गए कि घर में बैठे बैठे देखते देखते सोना में ही सोना, वह क्या आ जाता है, उसकी 3 सालों में बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गजनवी की। और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु होने के बाद वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं, इनको थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी के समय में एक दरबारी कवि थे, जो दरबारी कवि का मतलब कहते हैं कि दरबारी कवि गाने वाले। और कुछ इतिहासकार जो थे, जैसे दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो उत्तवी जो है उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब उल यामनी। कौन सी पुस्तक लिखी है? किताब उल यामनी। तथा तारीख ए यामनी, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तवी ने लिखी है। किसके समय में यह भारत आए हुए थे? तो यह मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आए हुए थे। मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में, ठीक है, अल बरूनी जो था, जो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, ठीक है, वह भी भारत आया हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अल बरूनी की जो पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, यह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल बरूनी की पुस्तक है। किसके समय भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के समय यह भारत आया था। ठीक है, उसने क्या लिखा है अपने पुस्तक में किताब उल हिंद में? तो उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक की जानकारी मिलती है, उनके बारे में अपने पुस्तक में लिखा है। कौन? किताब उल हिंद। या उसके बाद बात करें कि जो मोहम्मद गजनवी जो था, उसने पहला या मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पुराणों का। जो पुराण आप देखेंगे तो पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, तथा अरबी में लिखा हुआ तहकीक ए हिंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद कराया। ठीक है, अनुवाद कराया जो किए हैं सचाऊ ने, तथा हिंदी में जो है इसका अनुवाद किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, कौन से? ये जो है तहकीक ए हिंद, जो यह पुस्तक है, यह पुस्तक जो है अल बरूनी ने पुस्तक लिखा है किताब उल हिंद, उसे ही अरबी में यह करवाया था। ठीक है, जिसे किताब उल हिंद को अरबी में तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सचाऊ ने। तथा हिंदी में अनुवाद किसने किया? रजनीकांत ने। ठीक है, और इसके समय और एक इतिहासकार रहते थे फिरदौसी, और इनकी पुस्तक का नाम है शाहनामा, जो लेखक थे, और इसे पूर्व का होमर भी कहकर संबोधित किया जाता है। इसलिए और क्या किया कि मोहम्मद गजनवी ने संस्कृत में जो भाषा होती है, संस्कृत शब्दों में वह मुद्रा पर जो है संस्कृत लिखवाकर मुद्रा चलवाया था, तथा चांदी के सिक्के भी इसने जारी करवाए थे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। तथा यहाँ पर बैहाकी भी एक इतिहासकार हुआ करते थे, जिसने अपनी पुस्तक तारीख ए सुबुक्तगिन लिखे हैं, जिसमें इनकी जीवनी के बारे में पता चलती है। तो इनसे क्या शिक्षा मिलती है, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।